कि पेशाब करते समय खून क्यों आता है। अब मान लीजिए कोनो आदमी बेचारा वो बढ़िया से एकदम मस्ती में जा रहा है और उसको लग गया पेशाब। अब वो तुरंत चैन खुलेगा और लगेगा पेशाब करने, कहेगा परदेश में जाके परदेसिया भूले न जाना पिया। तब तक नीचे ताकेगा, देखेगा अरे हमार माई हो माई ये कहाँ पेशाब ना ससुर खून आ रहा, तो डरा जाएगा, लगेगा अरे बाप बाप अरे माई हो माई ये ससुर का होइल, हमको हम पेशाब कर रहे हैं खून गिरा। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि पेशाब करते समय खून क्यों आता है। अब मान लीजिए कोनो आदमी बेचारा वो बढ़िया से एकदम मस्ती में जा रहा है और उसको लग गया पेशाब। अब वो तुरंत चैन खुलेगा और लगेगा पेशाब करने, कहेगा परदेश में जाके परदेसिया भूले न जाना पिया। तब तक नीचे ताकेगा, देखेगा अरे हमार माई हो माई ये कहाँ पेशाब ना ससुर खून आ रहा, तो डरा जाएगा, लगेगा अरे बाप बाप अरे माई हो माई ये ससुर का होइल, हमको हम पेशाब कर रहे हैं खून गिरा। देखिए जब आप पेशाब करते हैं, पेशाब में खून आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हेमेटूरिया। समझ में आ गया। अब हम ये समझते हैं कि आखिर होता कहाँ है। देखिए बाबू, देखिए पेशाब में जब खून आता है उसे हम क्या बोलते हैं, हेमेटूरिया बोलते हैं। ये होता कहाँ है, देखिए किडनी या मूत्र प्रणाली में जब क्षति हो जाता है तब पेशाब में क्या होता है, खून आता है। देखिए है क्या बाबू, है किडनी है, तो किडनी या इसके प्रणाली में जब कोनो दिक्कत हो जाएगा, वो दिक्कत किसी भी वजह से हो सकता है, इसी वीडियो में अभी हम आगे समझेंगे। लेकिन जब किसी भी प्रकार से इसमें दिक्कत हो जाता है ना, तभी आदमी जब पेशाब करता है तो पेशाब के रास्ते से क्या आता है, ब्लड आता है। और वो ब्लड जब देखेगा आदमी तो डरा जाएगा, अरे बाप बाप का होइल हमके, ये खूब बढ़िया से गाना गाएगा, आज जब नजर पड़ गया तो बेचारा परेशान हो जाएगा। तो क्या होता है, देखिए किडनी या मूत्र प्रणाली में किसी भी वजह से जब दिक्कत होता है तब आदमी पेशाब करता है, क्या होता है, ब्लड आता है। समझ में गया। अब देखिए जो हेमेटूरिया होता है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, देखिए एक होता है ग्रास हेमेटूरिया। ये क्या होता है भाई, देखिए जब पेशाब में लाल गुलाबी खून का धब्बा दिखाई देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्रास हेमेटूरिया बोला जाता है। देखिए जैसे आप पेशाब करेगा तो जो आपका पेशाब रहेगा ना ये लाल हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा, खून का धब्बा जैसे लगा चिकित्ता चिकता ब्लड का धब्बा आ रहा है, तो जैसे आपको ई बीमारी हो जाएगा तो समझिए आपको क्या हो गया है, ग्रास हेमेटूरिया नाम का बीमारी हो गया। समझ में गया। अब देखिए दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक हेमेटूरिया। ये क्या होता है, देखिए जब हम खून नहीं देख पाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। जैसे देखिए एक तो क्या है भैया, आप देख सकते हैं कि आपके पेशाब में लाल आ रहा है, गुलाबी आ रहा है, खून का धब्बा आ रहा है, उसे तो आप देख सकते हैं कि हम पेशाब कर रहे हैं तो इस तरह का हमारे अंदर सिचुएशन आ रहा है। लेकिन जब आप पेशाब करेगा दिखाइयो नहीं देगा और निकलबो करेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक हेमेटूरिया। अभी कैसे होता है, देखिए आप परेशान हो जाएगा, कुछ तो आपके बॉडी में दिक्कत होबे करेगा, चाहे पेशाब कर समय जलन होगा, चाहे कुछ ना कुछ आपके बॉडी में प्रॉब्लम होगा। आप जाए कहिएगा जब पेशाब करते हैं तो पता नहीं कहाँ बड़ा परेशानी रहता है, तो डॉक्टर क्या करता है, आपके पेशाब को चेक किया जाएगा। तो जब चेक करेगा तो पता चलेगा कि अरे बाप बाप ये तो जब पेशाब करता है तो उसके पेशाब के रास्ते से क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपी हेमेटूरिया। यानी वो माइक्रोस्कोप से देखा है कि इसके पेशाब में क्या है, ब्लड है। तो जब माइक्रोस्कोप से डॉक्टर देख के बताता है कि आपके पेशाब में ब्लड आ रहा है, देखिए ये वाला जब ब्लड आएगा ना तो हम नहीं देख पाएंगे, ये खाली डॉक्टर माइक्रोस्कोप से देखेगा, तो उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपी हेमेटूरिया। समझ में गया। तो कितने प्रकार का होता है, दो तरह का, जिसे हम देखते हैं उसे हम ग्रास हेमेटूरिया बोलते हैं, जिसे नहीं देखते हैं डॉक्टर माइक्रोस्कोप से देखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपी हेमेटूरिया। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम ये समझते हैं कि अगर होता कहाँ ऐसा हो जाता है कि आदमी पेशाब करता है तो ब्लड आता है, उसके कारण के विषय में जानते हैं। देखिए पहला कारण होता है यूटीआई, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन हो जाता है। देखिए ये बीमारी ज़्यादा महिलाओं में होता है। अब होता कैसे है, देखिए एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है
ई कोलाई बैक्टीरिया। ई बैक्टीरिया जब टॉयलेट के रास्ते से ब्लैडर तक पहुंच जाता है तब जाके आदमी को क्या होता है, ये बीमारी होता है। देखिए इस सबसे ज़्यादा जो बीमारी होता है किस में होता है, तो महिला में होता है। कहाँ होता है, देखिए जब आप यूरिन यानी पास करने के लिए जाएगा, पेशाब करने के लिए कहीं भी जाएगा, अब ऐसा थोड़ी ना है कि टाइल लगल है कोनो आदमी ही पेशाब करेगा। गंदे स्थान पे लोग क्या करते हैं, पेशाब करने के लिए जाते हैं, चाहे टॉयलेट में जाएंगे चाहे बाहर ही जाएंगे, लेकिन उससे थोड़ा गंदा स्थान होता है, वहीं पे आप क्या करिएगा, पेशाब करिएगा। तो जैसे आप पेशाब करने के लिए टॉयलेट में जाइएगा चाहे गंदे स्थान पे जाएगा ना, तो वहीं क्या होता है, ई कोलाई नाम का क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। अब यह क्या होता है, आपके अंदर चला जाता है और जैसे आपके ब्लैडर तक जाता है तब आदमी को क्या होता है, यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे समझिए है क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं किडनी। क्या होता है, किडनी होता है। देखिए अब है नली आइल है, देखिए अब नली के बाद देखिए गोल हो गया। अब जब गोलका हो गया ना, इससे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ब्लैडर बोलते हैं। उसके बाद प्रोस्टेट होता है, उसके बाद क्या होता है, हाइपेनिस होता है। तो आप क्या करिएगा, जाएगा पेशाब करने के लिए, तो जब टॉयलेट में जाएगा खूब शांति से पेशाब करिएगा, तो देखिएगा कभी कभी आपका दिन झंझना जाएगा, जैसे लगेगा 440 वोल्ट का। तो इसके विषय में हम एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। देखिए जब आप पेशाब करिएगा ना, तो उसमें क्या होता है, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया टॉयलेट में रहेगा चाहे गंदे स्थान पर रहेगा, आप करिएगा वो तुरंत क्या करेगा, आपके अंदर आएगा। तो जैसे आपके पेनिक्स के माध्यम से ये कहाँ जाएगा, धीरे धीरे ब्लैडर में। अब जैसे ब्लैडर में पहुँचेगा तब क्या हो जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगा। तो जब आप पेशाब करिएगा तो उसी के रास्ते से क्या जाएगा, खून आएगा। तो जब आपको पेशाब करते समय ब्लैडर में दिक्कत हो जाता है तो खून आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूटीआई बोलते हैं। समझ में आएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब और कारण क्या क्या होता है उसके विषय में हम समझते हैं। चलिए देखिए अगला कारण होता है पाइलोनेफ्रिया। ये क्या होता है, देखिए एक बैक्टीरिया के वजह से होता है। ये किडनी में सूजन हो जाता है और देखिए ये ब्लडर से होते हुए किडनी तक चला जाता है। देखिए जो पाइलोनेफ्रिया होता है ये किसके वजह से बीमारी होता है, तो बैक्टीरिया की वजह से। और होता क्या है, तो किडनी में सूजन हो जाता है और ब्लडर से होते हुए ये बीमारी किडनी में चला जाता है, जिसके कारण जब आदमी पेशाब करता है तो उसके पेशाब से क्या होता है, ब्लड आता है। जैसे समझिए है क्या बाबू, हाइपेनिक्स है। अब जब आप पेशाब करिएगा ना तो जो भी बैक्टीरिया रहेंगी आपके क्या आएंगे, पेनिक्स पे। अब पेनिक्स के बाद कहाँ जाएगा, ये अंदर जाएगा, कहाँ जाएगा, ब्लैडर में। अब ब्लैडर के बाद क्या करेगा, ऐसा नली पकड़ ले कहाँ जाएगा, किडनी में। कहाँ जाएगा बाबू, किडनी में जाएगा। अब देखिए किडनी में क्या होता है, तो बहुत सारे नेफ्रॉन का क्या होता है, कोष क्या होता है क्या है, नेफ्रॉन है। ये कोष का क्या होते हैं, किडनी में बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे बैक्टीरिया से थोड़ा अंदर जाएगा ना तो नेफ्रॉन में क्या करेगा, दिक्कत करेगा। अब जैसे नेफ्रॉन में दिक्कत करता है तो होता क्या है, किडनी में सूजन आ जाता है। क्या आता है, किडनी में सूजन आता है। अब जैसे सूजन हो जाएगा किडनी में तो आप पेशाब करेगा तो क्या होता है, आपके पेशाब से ब्लड निकलता है। तो कब निकलता है, देखिए जब आप पेशाब करेगा तो जो बैक्टीरिया होगा वो आपके अंदर जाएगा, ब्लडर से होते हुए जाएगा किडनी में। किडनी में क्या होता है, बहुत सारे कोशिकाएं होती हैं नेफ्रॉन के, और इसमें क्या करता है, दिक्कत करता है। अब जैसे दिक्कत करता है तो किडनी में क्या होता है, सूजन हो जाता है। अब जैसे किडनी में सूजन हो जाता है तो आदमी जब पेशाब करता है क्या होता है, इसके रास्ते से ब्लड आता है। समझ में क्या। देखिए इसको हम कैसे रोकेंगे, देखिए सेक्स के बाद पेशाब करने से, पर्याप्त तरल मात्रा में कुछ पीने से इस बीमारी को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। देखिए जब ये बीमारी पाइलोनेफ्रिया का हो जाएगा तो जो भी आदमी शारीरिक संबंध बनाता है, सेक्स करता है, वो क्या करेगा, सेक्स के बाद क्या कर सकता है, पेशाब करेगा। पेशाब करने के बाद वो कुछ भी तरल पदार्थ खा सकता है, पानी पी सकता है। तो इस बीमारी से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। यानी जिसको भी बीमारी हुआ है वो सेक्स के बाद पेशाब कर ले और कुछ भी तरल चीज़ खा ले, जिसके कारण पाइलोनेफ्रिया नाम की बीमारी से बचा जा सकता है। समझ में गया। और जब आपको होगा नहीं तो आपके पेशाब से ब्लड भी नहीं आएगा। समझ में गया। अब देखिए अगला कारण होता है प्रोस्टेट में दिक्कत। देखिए है क्या बाबू, है गोल के नीचे सबसे नीचे होता है प्रोस्टेट। देखिए ये बीमारी बड़ा सा दिक्कत होता है। जैसे आपका प्रोस्टेट बढ़ जाएगा ना, तो देखिए जब प्रोस्टेट बढ़ जाएगा ना तो जैसे बढ़ेगा तो उसमें लगेगा घिसा होने। अब जब घिसा होगा तो जब आप पेशाब करेगा तब क्या आएगा,
खून आएगा और खून बहुत ज़्यादा आएगा। पता चलेगा कि 20 दिन अब दवाई नहीं करेगा ना तो मर जाइएगा, इतना ज़्यादा खून निकलता है। तो कब निकलता है? देखिए जब प्रोस्टेट में दिक्कत होता है। ये क्या होता है? जब प्रोस्टेट में दिक्कत हो जाएगा, ये प्रोस्टेट क्या होता है? बहुत बड़ा हो जाता है, उसका ऑपरेशन किया जाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना तो इसमें से क्या होता है? ब्लड आना शुरू हो जाता है, और जब ब्लड आएगा तो जब पेशाब करेगा तो उसके रास्ते सबको ब्लड दिखाई देता है। क्या होता है? प्रोस्टेट में दिक्कत हो जाने की वजह से आप पेशाब करेगा तो ब्लड आता है। अब देखिए अगला कारण होता है कैंसर। देखिए अब जब इसमें कैंसर हो जाएगा ना तब वो दिक्कत हो जाएगा, यानी जब इसमें कैंसर हो जाता है तब भी आप पेशाब करेगा तो ब्लड आता है। अब देखिए अगला होता है ब्लैडर, किडनी में स्टोन। स्टोन का मतलब क्या होता है? पत्थर। तो समझिए पत्थरी। देखिए जब आपके किडनी में पत्थरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पत्थरी हो जाएगा। और ना देखिए ब्लैडर है, ब्लैडर में भी क्या हो जाएगा? पत्थरी हो जाएगा। देखिए जब आपके किडनी और ब्लैडर में क्या हो जाता है? पत्थरी हो जाता है, तब वो आप पेशाब करिएगा ना तो क्या होता है? ब्लड आता है। देखिए इसमें क्या होता है? बहुत सारे सेल होते हैं, कोशिका होते हैं, असामान्य रूप से बढ़ भी सकते हैं, चाहे कुछ भी हम खाते हैं। जैसे हम कुछ भी खा लिए, अब उसे डुगुर किया गया पेशाब के साथ है किडनी में। अब किडनी में जब आएगा ना तो देखिए किडनी में क्या होता है? पेशाब तो छन जाएगा, पेशाब छन के इस नली के रास्ते से आएगा ब्लैडर में, ब्लड के बाद पेनिस के माध्यम से बाहर चला जाएगा। लेकिन कुछ अगर मजबूत रहेगा इस दूसरे किडनी में रुक जाएगा। अब जब रुकेगा तो रुकते रुकते क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा आकार लेता है, तब आदमी क्या होता है? पत्थर हो जाता है। तो देखिए जब किडनी में ब्लैडर में पत्थरी हो जाता है तब भी आप पेशाब करिएगा तो पेशाब के रास्ते से क्या आता है बाबू? ब्लड आता है। समझ में आ गया? अब देखिए अगला होता है दवा या चोट लगने से। क्या होता है? चोट लगने से। तो देखिए सबसे ज़्यादा क्या होता है बाबू? यही कारण होता है। कौन सा कारण होता है? तो दवा खाने से या चोट लगने से। देखिए बहुत तो लोग ऐसे होते हैं दवा का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इनसे बीमार का सब तुरंत दवाई पे दवाई खाएगा। तो कितना दवा ऐसा होता है जो बीमारी को सर सूटे नहीं करता है। दवाई थोड़ा खाइएगा, आप पेशाब करेगा तो जैसे लगेगा कि खून आ रहा है, खून आता भी है तो तुरंत फोन करिए डॉक्टर साहब पेशाब कर रहे हैं तो खून आ रहा है, कहेगा दवा बंद कर दो। तो क्या होता है? दवा खाने से भी क्या हो सकता है? आप पेशाब करेगा तो ब्लड आता है। देखिए चोट भी लगने से क्या होता है? आप पेशाब करेगा तो खून आता है। जैसे अम्मा जी कोनो लड़की है, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं टिनहैया हीरो बन के, और देखेगी वो मुस्कुराएगी कि देखा टिनहैया ऐसा कैसे मोटरसाइकिल चला, आपके ओ माय गॉड लगता है ससुर अब तो हमसे फंसेगी, आ तनी से मुस्कुराएगी, आप खूब तेज चलाइएगा, कहिएगा देखा है पहली बार सजनी की आंखों में प्यार, और तब तक कोनो बोलोरो आ गया हचाक से भिड़ा दीजिएगा। तो जैसे आप भिड़ाइएगा आपके किडनी में चोट लग जाएगा, पेट में चोट लग जाएगा। तो क्या होता है? चोट लगने की भी वजह से क्या होता है? आप पेशाब करेगा तो खून आता है। तो क्या होता है? दवा का जो लोग प्रयोग करते हैं वो भी खून आ सकता है, और कहीं चोट लग गया, चाहे आपका एक्सीडेंट हो गया, चाहे कहीं से गिर जाइएगा, तो जब आपकी किडनी पे चोट लग जाता है तब भी क्या आता है? पेशाब करते वक्त ब्लड आता है। समझ में आ गया? अब देखिए अगला होता है यूरेटर नली में दिक्कत। देखिए है क्या बाबू? है जो नली निकल रहा है ना इसे हम क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते। देखिए किडनी जो होता है पेशाब छानेगा और यही नली के रास्ते से कहाँ आता है? लेके आता है। तो देखिए यही नली को हम क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं। देखिए जब इसमें भी दिक्कत हो जाएगा ना तो इस नली में जैसे समस्या होगा, अब देखिए यहाँ से आएगा पेशाब, अब जब इसमें दिक्कत हो जाएगा ना यही नली नहर जाना है, और जब घिस आएगा तो इस रास्ते से क्या होता है? ब्लड भी आता है। तो देखिए जब यूरेटर नली में दिक्कत हो जाता है, यानी जब इस नली में दिक्कत हो जाता है, तो जैसे आपका पेशाब ब्लैडर में आता है, यहाँ से पेनिस के माध्यम से बाहर जाएगा, तभी क्या होता है? ब्लड आ जाता है। समझ में गया? तो ये सब क्या होते हैं बाबू? पेशाब करते वक्त अगर आपके पेशाब में ब्लड आ रहा है तो ये सब कारण हो सकते हैं। समझ में गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पेशाब करते वक्त ब्लड कहाँ आता है और ये कितने प्रकार की बीमारी होता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय